दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं 12वीं सदी के उस दौर में जब भारत की धरती पर तलवारों की टकराहट और शौर्य की कहानियां गूंज रही थीं। ये कहानी है दिल्ली और अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान और अफगान आक्रांता मोहम्मद गौरी के बीच हुए पहले तराइन युद्ध की। एक ऐसा युद्ध जिसने भारत के इतिहास की दिशा और दशा दोनों बदल दी। 1191 ईस्वी का समय। भारत पर कई छोटे छोटे राज्य थे। दिल्ली और अजमेर के राजा थे राजपूतों के वीर पृथ्वीराज चौहान। दूसरी तरफ गजनी से आया एक महत्वाकांक्षी शासक मोहम्मद गौरी। वो भारत को जीतना चाहता था। उसका सपना था कि गजनी से लेकर गंगा तक उसका राज हो। गौरी ने सबसे पहले भटिंडा का किला जीतने की कोशिश की। जब ये खबर पृथ्वीराज चौहान तक पहुंची तो उन्होंने झटपट अपने सामंतों और सहयोगी राजाओं को बुलाया। राजपूतों का शौर्य, उनकी तलवारें और उनके गगनभेदी गर्जना सब युद्ध भूमि की ओर बढ़ चले। युद्ध हुआ तराइन के मैदान में, यानी कि आज का हरियाणा का तरावड़ी। दोनों ओर हजारों की सेनाएं, गौरी की फौज, घुड़सवार, तुर्की सैनिक और रणनीति में माहिर। चौहान की फौज, हाथी, घुड़सवार और वीर राजपूत योद्धा। लड़ाई शुरू होती है। मोहम्मद गौरी अपनी सेना को तेज हमले के लिए आगे बढ़ाता है, लेकिन चौहान की सेना ने मोर्चा संभाला और हाथियों की दीवार खड़ी कर दी। राजपूत योद्धाओं की तलवारें चमकने लगीं। गौरी की सेना को भारी नुकसान हुआ। राजपूत वीरों ने दुश्मनों को मैदान में चीर डाला। सबसे यादगार घटना, चौहान की सेना के एक वीर योद्धा गोविंदराज यानी कि गवर्नर ऑफ दिल्ली ने स्वयं गौरी को युद्ध भूमि में ललकारा और घायल कर दिया। गौरी की गर्दन पर गहरी चोट लगी और वो लगभग मर ही गया था। मोहम्मद गौरी की सेना घबरा गई। राजपूतों ने दुश्मनों को बुरी तरह पछाड़ दिया। पहले तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की शानदार जीत हुई। लेकिन यहीं सबसे बड़ा मोड़ आया। चौहान ने गौरी को पकड़ने के बाद भी मारा डाला नहीं, उसे सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया। कहते हैं यही दया, वही उदारता बाद में पृथ्वीराज चौहान के लिए भारी पड़ी। पहले तराइन युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को धूल चटा दी, लेकिन इतिहास गवाह है कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। सिर्फ एक साल बाद हुआ दूसरा तराइन युद्ध, जिसमें पलटे खेल ने भारत का भविष्य ही बदल दिया। वो कहानी और भी ज्यादा रोचक और रक्त रंजित है।